हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस। जो भी बच्चे बार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हमने इसमें फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ये क्वेश्चंस आते क्वेश्चंस इजी हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें 2 आवर्स में अटेम्प्ट करना होता है। तो क्वेश्चंस बहुत ही ईजी रहते हैं। अगर आपके कंसेप्ट रिवाइज है तो आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ उन आप फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि लेग्रांजियन गिवन है हमें हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। तो हमें इसे यूलर ऑयलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है सिस्टम के लिए। तो डेल ओवर डेल टी डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम इसके लिए डायरेक्ट वाली डेरिवेटिव लेंगे लेग्रांजियन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, इसमें पुट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है, मास इज कंस्ट्रेन टू मूव ऑन द प्लेन कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू जी। कांस्टेंट दे रखा है हमें लेग्रांजियन बताना है पार्टिकल का। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी दिया हुआ है हमें वाई। तो अब हमें जब भी कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है मतलब वो कंस्ट्रेंट है, यानी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। तो हम आइदर विल रिप्लेस x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। तो हमें क्योंकि सारे ऑप्शंस में x को रिप्लेस किया सॉरी y को रिप्लेस किया गया है, तो y इज इक्वल्स टू c बाई x। तो y डॉट इज इक्वल्स टू माइनस c बाई एक्स स्क्वायर x डॉट। पहले हम इसमें इसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, देन वील राइट पोटेंशियल एनर्जी, देन हम इसमें लेग्रांजियन लिखेंगे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी वाई। वाई इज इक्वल टू 0 है, ऊपर पार्टिकल है हमारा यहाँ पे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वाई विल बी पॉजिटिव। और लेग्रांजियन में हम इसके अंदर ऑयलर इक्वेशन में पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसकी निकाल सकते हैं। ओके, बट हमें यहाँ पे सिर्फ लेग्रांजियन पूछा था। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल दिया है 2 kg का, मूव कर रहा है। इसमें हमें आर वेक्टर दिया है 5 i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप। हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है पार्टिकल का t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। तो हमें पता है l जो होता है वो हमारा एम आर क्रॉस वी होता है। r की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, देन वील डू द क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि पता है हमें i कैप क्रॉस j कैप जो होता है वो k कैप होता है। तो we'll get the answer as L is equals to minus 80 K कैप। और हमें इसकी यूनिट्स दे रखी है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इस क्वेश्चन में a planet of mass m moves in a circular orbit of radius r naught in the gravitational potential v is r is equals to minus kr k by r where k is a positive constant। orbital angular momentum of the planet निकालना है हमें। तो हमें पता है सेंट्रल फोर्स मोशन में जो v इफेक्टिव होता है वो j स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर होता है माइनस k बाई r। तो स्टेबिलिटी और स्टेबल ऑर्बिट के लिए वील फाइंड डेल v ओवर डेल r इज इक्वल्स टू 0। तो j स्क्वायर हमारा निकल जाएगा एम के आर, तो j विल बी अंडर रूट माइनस एम के आर। ये क्वेश्चन स्मॉल ऑसिलेशन का है। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है हमें पार्टिकल की ux इज इक्वल टू a साइन k स्क्वायर x माइनस पाई बाई 2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें अबाउट x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है, हम डेल u ओवर डेल x निकालेंगे, देन वील फाइंड डेल टू u ओवर डेल x स्क्वायर। हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मान लेते हैं लेट इट बी k। तो हमें पता है ओमेगा जो होता है वो अंडर रूट k बाई m होता है। तो k की वैल्यू पुट करेंगे अपॉन m, तो k स्क्वायर विल ओमेगा विल बी दिस। ये क्वेश्चन भी स्मॉल ऑसिलेशन का है। इसमें एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद पोटेंशियल दिस। पार्टिकल स्टेबल ऑर्बिट में है एट x इक्वल्स टू दिस। हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो पोटेंशियल हमारा दे रखा है, हमने डेल v ओवर डेल x निकाल लिया। तो हम इसमें स्टेबल पॉइंट्स निकालेंगे दिस वे। डेल टू v ओवर डेल x स्क्वायर निकालेंगे एट 1/3 सॉरी 2/3 एंड 7/3 विल फाइंड
कि जो डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ रहा है वो -4 आ रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 2/3 विच इज स्टेबल पॉइंट। तो ओमेगा निकाल लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है, टी इज इक्वल्स टू पाई। ये वाला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है। इसमें एक पार्टिकल है केप्ट ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर। अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो क्या स्पीड रहेगी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द कांटेक्ट फ्रॉम द स्फीयर। तो यहाँ पे हमारे एक पार्टिकल है रखा हुआ, इट वी इनिशियली वो v इज इक्वल्स टू 0 पे है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि जैसे ही वो ये पार्टिकल से स्लिप करेगा और उसके बाद जैसे ही ये कांटेक्ट छोड़ देगा स्फीयर से, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो हम टेंजेंशियली लिखते हैं या फिर हम परपेंडिकुलरली लिखते हैं। तो इसके अंदर हम परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन लिखेंगे, बाहर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, अंदर वाला mg का कंपोनेंट ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इसको बैलेंस करेगा। जैसी वेलोसिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसका बैलेंस हट जाएगा और ये स्लाइड कर जाएगा। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली हमारी इस पोजीशन पे, लेट इट बी ए पोजीशन एंड बी पोजीशन पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज कर देगा। तो जब ये ए पोजीशन पे होगा तो वो हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी 0 है, एम जी आर, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि वी हमारा पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एम जी आर हो गया वाला डिस्टेंस, ये वाला एम जी आर कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड, और दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करके वील गेट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट टू जी, v इज इक्वल्स टू रूट टू जी आर बाई 3। इस क्वेश्चन में अगर वो बोलता है कि व्हाट विल बी द एंगल थीटा, तो थीटा को होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। आप इसी को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो स्पीड है पार्टिकल की, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्वाइस है उसकी रेस्ट मास एनर्जी की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्वाइस ऑफ एनर्जी दिया है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो गामा-1 एम नॉट सी स्क्वायर है, और एनर्जी हमारी होती है एम नॉट सी स्क्वायर। तो गामा की जो वैल्यू होगी वो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 2√2/3 c आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमें एनर्जी दी है और नेचर ऑफ ऑर्बिट। तो बेसिकली जो हमारे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 + 2e_l² / मतलब ये तो मैंडेटरी है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसमें एनर्जी जो है उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्बिट का नेचर बताते हैं। तो अगर हमारी एनर्जी ग्रेटर देन 0 होती है तो वो हाइपरबोला होता है, एनर्जी लेस देन 0 होती है तो वो इलिप्स होता है, एनर्जी इक्वल टू 0 होती है तो वो पैराबोला होता है, और एनर्जी अगर -mk² / 2l² होती है तो वो सर्कल होता है। अगर मेरे को एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दी है बीटा टी, जिसको हमने अप्लाई किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, तो उस डिस्टेंस कितना होगा मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी नॉट। ओके, तो मुझे फोर्स दे रखी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F=mdv/dt, जो बीटा टी के इक्वल है। तो dv=βm t dt। वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विच इज dx/dt = βt² / 2m। तो यहाँ से हमें x आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल फोर्स का है। इसमें एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है अर्थ की सरफेस से विद स्पीड v, v इज इक्वल्स टू √gm/3r गिवन है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और उसको थ्रो किया गया है ऊपर, ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट जो है वो v इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, यानी जो इनिशियल स्पीड है वो तो हमें ये वाली दी हुई है, फाइनली स्पीड 0 हो जा रही है। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। जब यहाँ पे एक पार्टिकल है तो उसकी स्पीड v है, वो हमें दी हुई है हाफ एम वी स्क्वायर,
पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर, और जो जब ये हाइट एच पर पहुंच जाएगा तो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, तो यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी 5 आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम इसे देखें तो एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में इन v इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिपेंडेंट फोर्स है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। ओके, तो अगर हमें निकालना है कि जब x जीरो है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, तो अगर हम x जीरो पे ही फोर्स को भी जीरो कर दे देन क्या होगा। तो क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर गिवन है, और f जो होता है वो माइनस डेल v ओवर डेल x होता है, तो f जो हो जाएगा वो मेरा माइनस टू के एक्स हो जाएगा। तो अगर मेरा फोर्स जो है वो माइनस टू के एक्स है, मतलब मैं अगर एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही हूँ तो फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, और एक्स जीरो पे फोर्स भी जीरो जा रहा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो दैट मीन्स कि ये पार्टिकल एक्स जीरो के बाद वेलोसिटी जीरो है, फोर्स जीरो है, दैट मीन्स ये पार्टिकल रेस्ट पर ही रहेगा। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो सीरीज। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट